Good morning, everyone. So, in our last lecture, we learned about air and characteristic of air, right? आज हमने पढ़ना है about wind, okay? हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है विंड साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म तो जिसमें फर्स्ट है अपना विंड ओके तो व्हाट इज विंड यहाँ देखो व्हाट इज विंड आपने ये बचपन में भी पढ़ा होगा व्हाट इज विंड बट रीजन क्या है विंड का मीन्स अगर हम बात करें ठीक है हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि ट्रीज की जो लीव्स हैं वो हिल रही हैं या आप कहोगे कि कोई चीज उड़ रही है ड्यू टू विंड ठीक है ये हमें समझ आता है बट व्हाट इज द रीजन क्यों ये जो एयर हो रही है फ्लो हो रही है ठीक है ना मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो क्यों हो रहा है इसका रीजन हमने इस चैप्टर में पढ़ना है ओके तो व्हाट इज विंड फर्स्टली मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ओके और विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर मतलब एयर का एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं विंड बोल रहे हैं ओके नाउ रीजन इज विंड मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन टू रीजन्स ओके एयर प्रेशर का जब डिफरेंस होगा तभी क्या होगा जो है अपनी एयर मूव होगी एयर का मूवमेंट होगा और यू कैन से विंड फ्लो होगी राइट अगर मैं आपको इसको रिलेट करके समझाऊं टेम्परेचर हमने हीट चैप्टर में पढ़ा था जब भी दो ऑब्जेक्ट्स का क्या हो टेम्परेचर अलग अलग हो तो क्या होता था हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था अगर वो कांटेक्ट में आए कहाँ से कहाँ फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर और कब तक जब तक कि वो सेम टेम्परेचर में ना आ जाए तो विंड का भी कुछ ऐसा ही है विंड कब फ्लो होगी या एयर का मूवमेंट कब होगा जब दो रीजन ठीक है ना दो जगहों में क्या हो प्रेशर का डिफरेंस हो कौन से प्रेशर एयर प्रेशर अगर कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो कोई एयर का मूवमेंट नहीं होगा अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो क्या होगा एयर का मूवमेंट होगा एंड इसी मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या कह रहे हैं विंड बोल ओके तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है जिसको हम विंड बोल रहे हैं ओके नाउ देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि when the speed of wind increases it lowers down the air pressure मतलब अगर आपकी जो विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हो कहीं पे ठीक है तो इस क्या होता है प्रेशर जो होता है एयर का वो कम हो जाता है लोअर्स डाउन क्यों और कैसे अभी हम एक्टिविटी के थ्रू इसे समझेंगे ठीक है तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि जब भी किसी भी जगह पे बहुत हाई स्पीड में विंड चल रही है तो वहां पे एयर प्रेशर क्या होगा बहुत कम होगा ओके अब आप खुद से सोचो कोई एग्जाम्पल अगर हम लें चलो मैं आपको बताती हूँ आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो या आपके मॉड्यूल में भी है एक्टिविटीज बहुत सारी बट मैंने कोई भी एक एक्टिविटी रैंडमली ले ली है बट मॉड्यूल और एनसीईआरटी में आई थिंक 2 और 3 एक्टिविटीज इससे रिलेटेड इवन होंगी ठीक है मैंने आपको क्या बोला अगर विंड की स्पीड हाई है अगर एयर की स्पीड हाई है तो क्या होगा उस जगह पे जहाँ पे विंड की स्पीड हाई होगी प्रेशर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा ठीक है अब एक और चीज प्रेशर में जो डिफरेंस होता है मैंने बोला विंड जो है मूव कब करेगी या एयर जो है मूव कब करेगी जब दो रीजन्स में प्रेशर डिफरेंस हो बट कहाँ से कहाँ करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर ओके सेम एज टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होती थी यहाँ पे एयर फ्लो कहाँ से होगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर और कौन सा प्रेशर एयर प्रेशर ओके तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जहाँ पे विंड की स्पीड हाई है वहां पे प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है ये तो आपको समझ आता है कि जो हमने बोला कि जो एयर का मोमेंट है या विंड जो फ्लो हो रही है कहाँ से कहाँ होगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ओके तो अब आप इसको रिलेट कर पाओगे देखो हमने क्या किया एक कोई भी आप लिए घर में आप ट्राई भी कर सकते हो हमने क्या लिया कोई भी कंटेनर लिया ठीक है खाली आप बॉटल ले सकते हो ठीक है उसके माउथ पे हमने क्या किया एक पेपर बॉल रख दी हल्की सी पेपर बॉल रख दी ठीक है और आपने क्या किया बहुत तेज उसमें फूंक मारी अब फूंक मारोगे तो क्या होगा ऑब्वियसली आपको क्या लग रहा है अगर आप जब तक ये एक्सपेरिमेंट ना करो आप क्या समझोगे आप फूंक मारोगे तो एयर बॉल क्या होना चाहिए था बॉटल के अंदर चली जानी चाहिए थी हमने इसके एकदम यहाँ पे रखा है एकदम टॉप पे है ना और मैं यहाँ से फूंक मार रही हूँ तो क्या होगा अगर नॉर्मल मुझे कुछ नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगी ये बॉल को क्योंकि हम अंदर को धक्का दे रहे हैं एयर फ्लो अंदर को हो रही है तो मतलब कहाँ को कहाँ जाना चाहिए था ये बॉल को अंदर चला जाना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं है होता इसका जस्ट ऑपोजिट है ये जो पेपर बॉल है ये अंदर जाने की बजाय बाहर आ जाएगी अब क्यों आएगी वो रीजन हम देखते हैं
ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, जब आपने यहाँ से फूंक मारी, ठीक है, इट मीन्स क्या किया, एयर का फ्लो हो रहा है यहाँ पे। एयर का मतलब जो हम कह रहे हैं, अगर विंड की मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, स्पीड बहुत हाई है। स्पीड बहुत हाई है तो इट मीन्स क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अभी यही पॉइंट मैंने आपको लर्न करवाया कि जब भी विंड की स्पीड या एयर की स्पीड बहुत हाई हो तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक है। अगर मैं बॉटल के स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट से कंपेयर करूं तो जहां पे मैं फूंक मार रही हूँ उसके, ठीक है ना, यहाँ पे इस पोर्शन में जहाँ पे हमने पेपर बॉल रखी है यहाँ से फूंक मार रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली जो अगर मैं बॉटम की, ये बॉटल के बॉटम की बात करूं, वहां से क्या होगी, यहाँ पे एयर की स्पीड हाई होगी, क्योंकि वहां पे अपना क्या है, वहीं से तो हम फूंक मार रहे हैं। ठीक है। अब बॉटल का जो बॉटम होगा वहां पे क्या होगा, इसके कंपैरिजन में स्टार्टिंग के जो पॉइंट है इसके कंपैरिजन में वहां पे क्या होगी, एयर की स्पीड कम होगी। तो एयर की स्पीड कम होगी मतलब हाई प्रेशर होगा, कहाँ पे, बॉटल के बॉटम में। और स्टार्टिंग पॉइंट में जहां से हम फूंक मार रहे हैं वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। क्यों, बिकॉज वहां पे हाई स्पीड है एयर की। कंपैरिजन कर रहे हैं बस दो पॉइंट में, बॉटल की स्टार्टिंग में और ये बॉटम में, टॉप एंड बॉटम में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि जो इसका टॉप है वहां पे लो प्रेशर है और बॉटम में बात करूँ तो क्या है, हाई प्रेशर है। ओके। अब अभी अभी मैंने बात क्या की थी, तो ये जो एयर है, सो ये जो ये क्या थी, हमारी पेपर बॉल थी, इसको हेल्प कहाँ से करेगी, हाई टू लो, है ना। प्रेशर डिफरेंस कहाँ से, मैंने बोला था एयर फ्लो कहाँ से कहाँ होती है, हाई टू लो, यानी कि जो अंदर एयर है बॉटल के कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स बॉटम टू ये टॉप। ठीक है ना। तो इस वजह से जो पेपर बॉल है वो अंदर ना जाके कहाँ को आ जाएगी, उसे बाहर को धक्का लगेगा। समझ आया। इसको मैं आपको एक एक्टिविटी तो मैंने एक ही ली है, बट मैं आपको एक और एग्जांपल बता सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आपके एनसीईआरटी में है, आप एक पेपर स्ट्रिप लो। इसको मैं थोड़ा ऐसे समझा देती हूँ, वेट। आप एक पेपर स्ट्रिप लो, ठीक है, लाइक दिस। हमने एक पेपर स्ट्रिप ली, पतली सी, और उसको क्या करो, यहाँ से अपने मुंह पे दबा लो, लिप्स पे, और यहाँ से फूंक मारो। तो क्या होगा, आपने देखा होगा, ये सपोज स्टार्टिंग में ऐसी थी, वेट अ मिनट, हाँ, सपोज ये पेपर स्ट्रिप ऐसी थी सी, ठीक है। हमने क्या किया, इसे यहाँ से अपने मुंह से फूंक मारी, तो आप देखते हो एयर स्ट्रिप कुछ ऐसी हो जाती है, ये एयर स्ट्रिप ऊपर को जाएगी कुछ ऐसी, है ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जब हमने फूंक मारी, ठीक है ना, तो एयर की स्पीड क्या है, यहाँ पे हाई है, यानी कि क्या होगा, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, बिकॉज एयर की स्पीड क्या है, हाई है। ठीक है। और नीचे क्या है, इसके कंपैरिजन में एयर की स्पीड कम होगी, क्योंकि हमारे क्या है, यहाँ हमने कहा कि एयर की स्पीड हाई थी तो लो प्रेशर था, यहाँ पे क्या है, एयर की स्पीड कम है तो मीन्स हाई प्रेशर है। ठीक है। और हमें पता है जो एयर है वो कहाँ से कहाँ, हमने कहा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसे क्या करेगी, धक्का देगी, मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये स्ट्रिप आपकी ऊपर को जाएगी, ना कि नीचे को आएगी। ओके। और अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, एक और है आपके उसमें, कि आपने सपोज एक स्टिक ली, उसमें दो बलून्स लगा दो कुछ इस तरीके से, और आप क्या करो, इन बलून्स के बीच में हवा अपने मुंह से क्या करो, फूंक मारो। ठीक है। तो क्या होगा, फूंक मारोगे तो आपको क्या लगेगा, ये जाने तो बलून क्या चाहिए थे, दूर दूर चाहिए थे एक से, है ना। बट होगा क्या, ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और ज्यादा पास आ जाएंगे। क्यों, अब हमने जब फूंक मारी, मीन्स क्या हुआ, वहां पे एयर की स्पीड क्या है, हाई है। ये सेंटर पे मैं कहूँ, एयर की स्पीड क्या है, हाई है, यानी कि क्या है, यानी कि प्रेशर जो होगा लो प्रेशर होगा, और बाकी के रीजन्स में क्या होगा, बाहर हाई प्रेशर होगा। अगेन हाई टू लो, हाई टू लो से वो धक्का देंगे तो ये बलून्स कहाँ आएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है ना। सिंपल सा आपको ये समझना है कि जहाँ पे एयर की या विंड की स्पीड हाई है वहां पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जहाँ पे भी हम कहेंगे एयर की स्पीड क्या है, कम है, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वही, ये एक्टिविटीज आप लोग एनसीईआरटी से या अपने मॉड्यूल से और भी कर सकते हो। ओके। उन्हें एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएंगी।
तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया। देखो इसमें लास्ट में क्या लिखा है, एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। तो ये बॉल अंदर जाने की बजाय क्या होगी, बाहर आएगी। ऐसे बलून के केस में भी है, जो एयर प्रेशर है हाई टू लो है, तो प्रेशर जो है हाई टू लो मतलब एयर क्या होगी, बाहर वाली जो एयर है उसे अंदर को पुश करेगी, बिकॉज हाई टू लो प्रेशर की ओर चलेगी, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जनरेशन ऑफ विंड करंट, ठीक है। विंड करंट, जो करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं है, विंड करंट की बात करें, जो हवा चल रही है उसी को हम बोल रहे हैं विंड करंट। अब इसका जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, हमने कहा प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, ये भी तो बात है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे एयर का हाई प्रेशर है या यहाँ पे एयर का प्रेशर कम है, तो ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर होना, या दो रीजन है प्रेशर डिफरेंस का आना, ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है ना। आपको ये तो पता है कि अर्थ में हर एक पॉइंट में सेम अमाउंट में हीट तो पहुंचती नहीं है ना। सन का आपको पता है कहीं पे क्या होगा, हीट ज्यादा पहुंचेगी, कहीं पे कम पहुंचेगी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, अर्थ के हर एक रीजन में क्या है, अनइवन हीटिंग, कहीं पे ज्यादा गर्म है, कहीं पे कम गर्म, मीन्स या कहीं पे बहुत ठंडा है ना। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। और प्रेशर डिफरेंस जहाँ पे जनरेट हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विंड करंट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, यानी कि विंड क्या हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही प्रेशर डिफरेंस आएगा तो, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर में मैं आपको थोड़ा सा अगर याद दिलाऊं, तो आपने पढ़ा था सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, है ना। उसमें क्या होता था, जब भी टेम्परेचर बढ़ता था, टेम्परेचर किसका बढ़ता था, हमने बोला था कि एक टाइम पे अपने सी का जो वाटर था वो गर्म हो जाता है, तो उसके ऊपर की एयर क्या हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। और जैसे ही वो वार्म एयर क्या होगी, क्योंकि हमने बोला था वार्म एयर क्या होती है, लाइटर होती है, वेट में कम होती है, किससे, कोल्ड एयर से। तो वार्म एयर ऊपर को जाएगी, राइजेस अप, ओके। तो ऊपर को जाएगी मतलब वो क्या कर रहा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो एयर ऊपर को जा रही है, मीन्स वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर का कम हो जाएगा, है ना। सपोज आप समझो आपके सर पे मैंने 5 बुक्स रख दी, ठीक है, तो किसी ने 2 बुक उठा के ऊपर को हटा दी, तो आपका प्रेशर कम हो गया। ऐसे ही तो एयर की लेयर्स का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जितनी ज्यादा एयर की आपकी लेयर आपके ऊपर होंगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होना चाहिए, जो एयर है वो ऊपर को जाएगी, मतलब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। और टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे क्या, कोल्ड एयर तो नीचे सिंक होती है, तो इट मीन्स क्या होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अब आपको समझ आ गया, आप रिलेट कर सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कैसे प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड करंट जनरेट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। अब देखो कहाँ कहाँ पे अनइवन हीटिंग होती है अर्थ में, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर तो आप सी ब्रीज लैंड ब्रीज में पढ़ ही चुके हो कि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कैसे होता है, डे टाइम पे, नाइट टाइम पे, ठीक है ना। इवन समर एंड विंटर्स में भी ये डिफरेंस आता है, वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। और अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, ये क्या चीज है, ये थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, दो रीजन में टेम्परेचर डिफरेंस कैसे आ रहा है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, ओके। अब सिंपल देखो, सपोज अभी मैं इक्वेटर पोल्स में जाने से पहले नॉर्मल आपको सी ब्रीज में जो हम प्रोसेस पढ़ते थे, लैंड ब्रीज में जो प्रोसेस पढ़ते थे उसी को रिवाइज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। सपोज एक है सनलाइट हमारी नीचे आ रही है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, अगर सनलाइट यहाँ पे आ रही है तो क्या हो जाएगी, एयर यहाँ की क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। और हमें पता है वार्म एयर क्या होती है, एक्सपेंड होती है, हमने एयर में पढ़ा भी था, है ना। एक्सपेंड होती है, बलून वाली एक्टिविटी हमने देखी थी उसमें, ओके। एक्सपेंड होती है तो क्या होता है, वेट में क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, या आप कह सकते हो लेस डेंस हो जाती है। और हल्की हो जा रही है, लाइट हो जा रही है, तो इट मीन्स क्या है, वो क्या होती है, राइजेस अप। तो वो जो हॉट एयर है या जो वार्म एयर है वो क्या हो जाएगी, ऊपर को चली जाती है। और ऊपर को चली गई तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, लो प्रेशर, जो एलपी लिखा है मीन्स लो प्रेशर क्रिएट कर देती, ओके। अब देखो, जिस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ऑब्वियसली उसके दूसरी जगह, कहीं उससे दूर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, मीन्स वहां पे ठंडा होगा। अभी हमने क्या हुआ, हमने बोला सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही थी, और हो सकता है यहाँ पे सनलाइट सपोज कम पड़ रही है, ये जहाँ पे हाई प्रेशर लिखा है, यहाँ पे सनलाइट लो प्रेशर वाले रीजन के कंपैरिजन में कम जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जहाँ पे मैंने बोला सनलाइट ज्यादा है, इट मीन्स क्या है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा,
एयर गर्म हो जाएगी और गर्म होके क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी, मीन्स प्रेशर को रिड्यूस कर दे रही है। अब जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही है वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, मीन्स वहां पे क्या होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हमने क्या बोला था, जो एयर है या मूवमेंट ऑफ एयर है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है ना, जो हम कहते थे सी ब्रीज लैंड ब्रीज में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है मतलब प्रेशर कम हो गया वहां पे, ठीक है ना। तो वो जो वैकेंट स्पेस है या फिर मैं कहूँ लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हाई प्रेशर वाली जगह से क्या होंगी, एयर का फ्लो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा कहाँ को, लो प्रेशर की ओर। तो यही है अपना विंड करंट का जनरेशन। ओके, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो से अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से आ रहा है प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि विंड करंट। ओके, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपने अर्थ के टर्म में से। यहाँ पे देखो वही चीज है, मैं इसे एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखो अपना क्या है, यहाँ से लो प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। लो प्रेशर कैसे हो रहा था, क्योंकि वार्म एयर थी जो राइजेज अप, ओके, ऊपर गई तो ऊपर जाके फिर से वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है ना। तो वो फिर से ठंडी होगी तो वापस घूम के साइकिल क्या होगी, नीचे आएगी, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जिस रीजन में टेम्परेचर कम है, वो यहाँ पे लिखा कूल एयर सिंक्स डाउन, वार्म एयर राइजेज अप, ये आपको पता है, ठीक है। और जहाँ पे ठंडी हवा होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये साइकिल चलती रहती है, सेम एज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके, तो विंड करंट की साइकिल भी कुछ ऐसी ही है। अब देखो, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। आपने अनइवन हीटिंग जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कहा दो तरीके से अनइवन हीटिंग हम पढ़ रहे हैं। एक तो हमने लैंड एंड वाटर में कंपैरिजन किया था, जैसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में हम बात करते थे कि कभी पानी ठंडा है तो लैंड गर्म है, कभी अब वो लैंड गर्म है तो पानी ठंडा है। तो इस अनइवन हीटिंग की वजह से भी क्या होती थी, जो हम सी ब्रीज लैंड ब्रीज की बात करते हैं, वो भी तो एक तरीके से यही है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ही तो हवा चल रही थी वहां पे, है ना। तो वही था अपना, क्या था, अनइवन हीटिंग की वजह से। ओके, आप उसे प्रेशर के टर्म में भी पढ़ सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर मैं ऐसे पूरी अर्थ की बात करूं तो वहां पे कहाँ कैसे अनइवन हीटिंग हो रही है। तो आपने देखा होगा कि पोल्स में बहुत ठंडा होता है, कंपैरिजन किसके किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन में। क्यों होता है अब ये हम देखेंगे, ठीक है। और अनइवन हीटिंग हो गई मीन्स कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, विंड करंट के जनरेशन का रीजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो होता क्या है, ये सपोज जो ब्लू कलर की आपको बॉल दिख रही है ये क्या है, अपनी अर्थ है। ओके, जो इक्वेटर, इक्वेटर आपने अपना पढ़ा होगा, एसएस में सुना भी हो, इक्वेटर जो लाइन सेंटर से एकदम अर्थ के जा रही है, इमेजिनरी लाइन है एक। तो सन से जो डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रेज अगर पड़ रही है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, जो हम पोल्स की बात करें, पोल्स में क्या है, स्लैंट लाइट पड़ रही है, मतलब सीधी नहीं पड़ रही है डायरेक्टली, थोड़ी तिरछी होके जा रही है, स्लैंटिंग, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं कहूँ पोल्स की बात और इक्वेटर की बात, तो कहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, इक्वेटर में। तो हो गई अनइवन हीटिंग, और अनइवन हीटिंग हो गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, विंड करेंट्स का जनरेशन होगा, यानी एयर का फ्लो होगा, एयर का मूवमेंट होगा। अब कैसे होगा वो हम देखते हैं। ओके, देखो ये है अपनी अर्थ, ठीक है। इसमें जो आपको पिंक पोर्शन बीच में दिख रहा है ये है अपना इक्वेटर वाला पोर्शन, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। तो अब अपने इंडिया को अगर देखो, इंडिया में देखो ये हाफ डिवाइड हो रहा है, आधा पोर्शन ये इसमें आ रहा है, ठीक है ना। आधा पोर्शन किस में आ रहा है, ये ऊपर वाले पोर्शन में, मीन्स जो सेंटर के पार्ट, अगर मैं साउथ वाले पार्ट पार्ट की बात करूं, तो यहाँ क्या है, ज्यादा गर्मी होती है, आपको पता है। और नॉर्थन साइड में क्या रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, किसके कंपैरिजन में, साउथ के कंपैरिजन में। उसका रीजन वही है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में सनलाइट डायरेक्ट पड़े, ठीक है। तो इसको ज्यादा हमने ड्रॉ कुछ नहीं करना है, बस समझने के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे हम विंड करेंट्स को समझते हैं। हमने क्या बोला कि सेंटर पे या इक्वेटर पे मैं कहूँ जो सनलाइट थी वो डायरेक्ट आ रही थी, है ना। देखो इसको आराम से समझना, ये आपको आपको अगर समझ आ गया तो आप इजीली लिख भी पाओगे, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे। ओके, तो पहले आप आराम से इसे समझ लो, फिर क्या लैंग्वेज लिखी है आपको खुद ही समझ आ जाएगी इजीली। ये देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट मतलब ये इक्वेटर वाले पोर्शन में सनलाइट सीधी पड़ रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर। और हमने बात की है हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर,
क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो जो एयर है वो क्या होगी, गर्म होके ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी तो उसका प्रेशर खुद ही कम हो जाएगा, है ना? तो लो प्रेशर। अब देखो जहाँ पे लो हाई प्रेशर लिखा है टॉप पे पोल पे, पहले पोल और इक्वेटर को कंपेयर करते हैं। पोल्स में क्या होगा, लो टेम्परेचर। आपको वहां पे पता होगा पोल्स में तो हमेशा बर्फ रहती है ना? तो लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, वहां पे क्या होगा, जो एयर है वो क्या होगी, ठंडी होगी। इट मीन्स क्या होगा, बहुत क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर। क्योंकि कोल्ड एयर क्या होती है, सिंक होती है, मतलब नीचे ही रहेगी, हाई प्रेशर। ये आपको समझ आ गया। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करना तो आपको पूरी ये विंड की कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा देखो इक्वेटर वाले पोर्शन में अपना लो प्रेशर था और यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर था। ओके, बट हम सीधे पोल और इक्वेटर का कंपैरिजन नहीं करते, हम बीच का पोर्शन भी देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इक्वेटर और यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ में अगर हम कंपैरिजन करें इतने में, ठीक है ना, मतलब अर्थ अपनी फ्लैट तो है नहीं, है ना? तो जो राउंड बॉल जैसी है, तो इसमें हम कुछ डिग्रीज में देखते हैं। अगर मैं यहाँ से इक्वेटर से 30 डिग्री में जाऊँ नॉर्थ, तो हम क्या कहते हैं कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स का, आप बाकी को बिल्कुल छोड़ दो 2 मिनट के लिए और सिर्फ इन पर फोकस करो। ये 30 डिग्री नॉर्थ वाले पॉइंट में, मतलब ये वाले रीजन में और इक्वेटर वाले रीजन में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो सनलाइट कहाँ डायरेक्ट पड़ रही होगी, इसके इन दोनों पॉइंट्स के कंपैरिजन में, ऑब्वियसली इक्वेटर में। तो यानी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कहाँ पे होगा, इक्वेटर में ज्यादा, इन दोनों पॉइंट के कंपैरिजन में। भाई मैं पोल को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप जस्ट कंपैरिजन कर रहे हो इन दो पॉइंट में। तो अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर है मतलब क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब 30 डिग्री में मैं ऊपर गई नॉर्थ में, तो मैंने क्या बात की, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इक्वेटर के कंपैरिजन में लो है, तो यानी इक्वेटर के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, है ना? तो आप ये देख सकते हो यहाँ से। अभी आप बाकी अर्थ के पूरे डायग्राम को भूल जाओ, बस इन दो पे फोकस करो। तो विंड करंट कहाँ से, अगर मैं 30 डिग्री नॉर्थ में कंपेरिजन करूँ, तो विंड करंट कहाँ को फ्लो होनी चाहिए, ऐसे, हाई टू लो, सेम ऊपर नीचे सेम आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपको ये दिख रही होंगी, है ना? तो विंड करंट्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, अब बात करते हैं, मैंने इन तीनों का तो कंपैरिजन कर लिया, जैसे हम इन दोनों का कंपेयर कर रहे थे वही कंपैरिजन यहाँ पे भी होगा, 30 डिग्री साउथ में, 30 डिग्री नॉर्थ में। अगर मैं कहूँ सेंटर से, ठीक है, सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, सपोज आप यहाँ पे समझो टेम्परेचर, अरे कुछ ज्यादा ही ले लिया, रुको, मैं कुछ ऐसे नंबर्स में कंपैरिजन बताती हूँ आपको। सपोज हम कह रहे हैं यहाँ पे 50 है टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा यहाँ पे टेम्परेचर सपोज 35 है, कुछ भी मैं ऐसे एग्जाम्पल के ले रही हूँ, पर्टिकुलर कुछ कैलकुलेट करके नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो और यहाँ पे और कम हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे तो फिर माइनस में पहुंच जाएगा, है ना? यहाँ पे सपोज 10 है, मैं बस कंपैरिजन के लिए एक वो नंबर्स ले रही हूँ। तो आप देख रहे हो, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ और ऐसे यहाँ पे भी करूँ, यहाँ को भी डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे तो नेगेटिव में पहुंच जाएगा, है ना? तो अगर हम कंपैरिजन करें इन दो पॉइंट्स में, तो 50 ज्यादा है कि 35, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली 50 है। तो 50 इन दोनों रीजन के कंपैरिजन में, 50 में क्या होगा, हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर। तो विंड कहाँ से कहाँ चलनी चाहिए, 30 डिग्री नॉर्थ से कहाँ, इक्वेटर की ओर, ऐसे ही 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की ओर। तो अब ये आप डायग्राम में देख सकते हो, विंड करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से कहाँ को चल रही है, इक्वेटर की ओर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, अब हम कंपैरिजन करते हैं 60 डिग्री नॉर्थ। ओके, ये कंपैरिजन बस अलग अलग हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, सेंटर पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ देखो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में आप कंपेयर करो, तो पोल के कंपैरिजन में तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, मीन्स हाई प्रेशर है। यहाँ पे पोल के कंपैरिजन में क्या है, हाई हाई टेम्परेचर यानी कि लो प्रेशर। यहाँ पोल से कंपेयर कर रही हूँ मैं इन दोनों, ठीक है ना? तो विंड करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होनी चाहिए, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना? और 30 डिग्री नॉर्थ है ना, मैं एक पोर्शन में कंपेयर करके दिखा रही हूँ, नीचे भी साउथ में भी वही चलेगा, ठीक है ना? मैंने पोल से अगर इस 60 डिग्री नॉर्थ को कंपेयर किया, तो किसका टेम्परेचर हाई होगा, नीचे 60 डिग्री नॉर्थ का, यानी कि प्रेशर यहाँ पे लो होगा। और टॉप में लो टेम्परेचर अगर है, तो यानी कि हाई प्रेशर होगा, तो विंड करंट्स कहाँ से, पोल से इस पॉइंट तक फ्लो होंगी, ठीक है ना? और अगर मैं ये 30 डिग्री नॉर्थ से इस पॉइंट का कंपैरिजन करूँ, यहाँ से भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में यहाँ हाई प्रेशर होगा और यहाँ लो प्रेशर होगा, तो विंड करंट्स यहाँ से यहाँ फ्लो होंगी।
तो अब आप इजीली रिलेट कर पाओगे जो आपको डायरेक्शंस दिख रही हैं कैसे विंड करंट फ्लो हो रही है, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो एंड हाई टू लो। ओके, तो इस तरीके से सिंपल, आपको इतना अर्थ ड्रॉ नहीं करनी, कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है, बट मैं आपको सिर्फ पूरे अर्थ में सिस्टम बता रही हूँ कि विंड करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है और क्यों हो रही है। रीजन सिंपल सा एक ही है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो आ रहा है प्रेशर डिफरेंस, उसकी वजह से विंड करंट फ्लो हो रही है। ओके, अब देखो, अब आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, आपको इतना ड्रॉ कुछ नहीं करना है, नोट्स के लिए परेशान मत होना, वो सब मिल जाएंगे। ओके, बट आप कॉन्सेप्ट समझो कि अर्थ में क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे जनरेट हो रही है विंड करंट। ओके, नाउ यही जो मैंने जितना समझाया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजन्स नियर द इक्वेटर, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मीन्स मोर हीट, मोर हीट मतलब एयर वार्म हो गई, और एयर वार्म हो गई तो क्या हुआ, राइजेज अप, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, राइजेज अप तो क्या होगा, क्रिएट्स लो प्रेशर सिस्टम एट इक्वेटर। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, कूलर एयर फ्रॉम 0 to 30, जो 0 मीन्स हमने क्या बात की, नीचे, ठीक है ना। उसके बाद 0 to 30 क्या, लैटिट्यूड बेल्ट, high pressure on either side of equator moves toward equator to fill low pressure system। जो चीज आपको समझाई बस वही लिखी हुई है, ठीक है ना। ओवरऑल में अगर आपको समझाऊं तो विंड करंट्स का जनरेट होने का रीजन क्या है, सिंपल, ये आपका क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर का मूवमेंट होगा। क्यों होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस क्यों जनरेट हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे लो प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर कम वहां पे हाई प्रेशर, बस ये 2 पॉइंट्स। ओके, नाउ अब ये तो सिंपल है, अगर आपको अर्थ वाली बात समझ आ गई तो ये तो आपने लैंड ब्रीज सी ब्रीज में भी सुना है। अनइवन हीटिंग, हमने बात की कि जो विंड करंट का जनरेशन है ड्यू टू अनइवन हीटिंग हो रहा है। अनइवन हीटिंग कैसी, एक तो हमने इक्वेटर पोल्स के टर्म में समझ लिया, एक हम वाटर और लैंड के टर्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है, जो हमने लैंड ब्रीज सी ब्रीज में भी थोड़ा बहुत समझा है। अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर क्या है, देखो, अच्छा सीजन का भी फर्क पड़ता है, समर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, ये हम समझते हैं। ओके, समर्स में क्या होता है, जो अपनी लैंड होती है वो, क्या हमने पढ़ा था ना कि लैंड क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो वाटर के कंपैरिजन में समर में क्या होगा, जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी बहुत जल्दी। आप समर सीजन को लो एकदम डे टाइम से रिलेट करो, और विंटर सीजन को नाइट टाइम से रिलेट करके देखो, ठीक है, तो वही प्रोसेस है पूरी, ठीक है। तो समर सीजन में क्या होता है, जो अपनी लैंड है वो बहुत गर्म हो जाती है, तो एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो राइजेस अप, एंड वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, है ना। तो जो भी अपने सी हैं, ओशियंस हैं, वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में। तो ये कहाँ से कहाँ विंड का फ्लो होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब फ्रॉम ओशियन टू लैंड। ओके, अब ओशियन से अगर हवाएं चल रही हैं, पानी से अगर विंड आ रही है, तो ऑब्वियसली अपने साथ मॉइस्चर भी आएगा, है ना। अपने साथ जो हवा चल रही है उसमें क्या होगा, मॉइस्चर भी होगा। इसी वजह से जो आप कहते हैं ना मानसून आ गए, मानसून, मानसून का रीजन क्या है, यही है एक्चुअली, ठीक है ना। जो ये अपने साथ मॉइस्चर आ रहा है वही मॉइस्चर क्या है, रेन की फॉर्म में हमें मिलता है, तो उसे बोलते हैं मानसून, ठीक है ना। जो मानसून आप बोलते हो वो यही है। जब क्या होता है, समर सीजन में बात करते हैं हम, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है, एयर का फ्लो होता है, उस एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और वही मॉइस्चर से क्या होती है, रेन होती है, उसी को हम मानसून बोलते हैं। विंटर सीजन में जस्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैं बात करूंगी विंटर सीजन में, जैसे आप नाइट टाइम से कंपेयर करो, तो वाटर का टेम्परेचर किसके, लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो इसके आसपास की एयर होगी वो ऊपर जाएगी, इट मीन्स यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। लैंड में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से कहाँ हवा चलेंगी, फ्रॉम लैंड टू सी, या लैंड, यस, लैंड टू वाटर, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो सीजन का भी फर्क पड़ता है कि कहाँ से कहाँ विंड फ्लो हो रही है। समर सीजन में अलग बताया मैंने, समर सीजन में कहाँ था, फ्रॉम सी टू लैंड, और यहाँ पे अगर हम बात करें विंटर सीजन में क्या हो रहा है, फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, ये जो चीजें मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, अब देखो ये बनाना नहीं है, इनको देख के डरना भी नहीं है, जस्ट आपको मैप के टर्म में ये समझा रहे हैं कि देखो समर में क्या हो रहा है, जो ओशियंस हैं आपके चारों ओर, अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या होगा, ओशियन से कहाँ को विंड फ्लो होगी, लैंड की ओर। और वहीं विंटर्स में क्या होगा, लैंड से कहाँ को जाएगी,
ओशियंस की ओर मीन्स वाटर की ओर, ठीक है। तो विंड की डायरेक्शन समझाइए और कुछ नहीं। बट एक चीज है कि विंटर्स में क्या होता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, एक्चुअली इतना बस समझने के लिए है, जिसको समझ आ रहा है ओके, नहीं आ रहा तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप बस जनरेशन का रीजन समझ जाओ, इतना डिटेल में कुछ नहीं है, ओके। बट कुछ बच्चों को अगर समझ आ रहा है तो वो समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ से, जो लैंड से तो ठीक है, लैंड से वाटर की ओर विंड चल रही है, ये तो हमें समझ आ गया। बट ये वाले रीजन से आप देखो, जब लैंड से वो ये विंड ऐसे चलेगी तो देखो बीच में क्या हो रहा है, ओशियन आ रहा है, और उसके बाद फिर से लैंड आ जा रही है। तो इस वजह से जो एक साउथ का रीजन रहता है, तमिलनाडु साइड, वहाँ पे विंटर्स में भी कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जब ये एयर जो होती है यहाँ से लैंड से होते हुए, यहाँ पानी से होते हुए आ रही है, तो क्या है, अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। इसलिए तमिलनाडु साइड जो नीचे वाला साउथ वाला साइड है, वहाँ पे विंटर्स में भी क्या होती है, कभी कभी बारिश होती है, ठीक है ना। और अगेन रीजन वही है, ड्यू टू मॉइस्चर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज, बस ये चैप्टर में हमारा विंड में ऑलमोस्ट आपने इतना ही पढ़ना है, तो इसके लिए परेशान नहीं होने। अब रेन में देखो, रेन हो रही है तो ठीक है, अब रेन से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये तो खैर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं, ह्यूमंस को, एनिमल्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू रेन, ठीक है ना। ये आपको पता है, ये हर साल आप न्यूज में देखते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो विंड का आपको देखो, इन ये डायग्राम्स देख के डरने की जरूरत नहीं है ना, आपको ये ड्रॉ करने हैं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हैं। आपको सिर्फ जो समझना है वो रीजन है, रीजन किसका, रीजन ऑफ किसका, जनरेशन ऑफ विंड करंट। और वो क्या है रीजन, मैं अगेन एक बार रिवीजन करा दूं। रीजन इज कि अगर आपका क्या है, दो रीजन में प्रेशर डिफरेंस हो, ठीक है ना, एयर प्रेशर डिफरेंस हो, तो क्या होगा, विंड का, विंड क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। और विंड फ्लो होगी वो तो समझ आ गई, बट ये प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, अनइवन हीटिंग। और अनइवन हीटिंग दो टाइप की हो गई। अनइवन हीटिंग कैसे, एक तो हमने कहा इक्वेटर और पोल के टर्म में हमने समझा कि इक्वेटर में हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर होगा, पोल्स में क्या है, लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर होगा। तो आपको पता है जो विंड है फ्लो कहाँ से कहाँ होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दूसरा अनइवन हीटिंग किसमें, लैंड एंड वाटर के टर्म में, वो आपने लैंड बेस्ड सी ब्रीज में भी समझा है, बट आप उसे सीजन के टर्म में भी समझ सकते हो, विंटर्स एंड समर। समर्स को आप डे टाइम से अपने दिमाग में लर्न कर लो, और विंटर्स को नाइट टाइम की तरह ट्रीट करो, ओके। तो इस तरीके से क्या है, विंड वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब आके जो भी आपका स्टॉर्म्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। और इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, प्रॉपर अपने नोट्स बना लें, ओके। बाय।